हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडियोस ऑरा। एंड आज हम डिस्कस करेंगे वाइटामिन्स। सो वाइटामिन्स क्या होते हैं? दीज आर दी स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन डाइट विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। हमारे डाइट में प्रेजेंट होते हैं स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हमें स्मॉल अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है हमारी। ओके, and most of the vitamins are not synthesized in the body, hence they are required in food supplements to meet the requirement of body. ऑब्वियसली वाइटामिन्स हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, इसीलिए हमें बाहर से चाहिए होते हैं, इसीलिए हमें उसके फूड सप्लीमेंट्स या फिर कुछ अनदर सप्लीमेंट्स चाहिए होते हैं। ओके, जो भी वाइटामिन्स हमें मिलते हैं वो सारे हमें फूड सोर्स से मिलते हैं। ओके, सो नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ वाइटामिन्स? सो वाइटामिन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन, एंड दे आर नॉट यूज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन इन बॉडी। हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ नहीं होते हैं वाइटामिन्स, बट ये हमारी ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन को मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ओके, एंड मोस्ट ऑफ द बॉडी फंक्शंस जो है ना वो वाइटामिन्स करते हैं। फॉर एग्जांपल विज़न, बोन फॉर्मेशन हो गया, ब्लड सेल फॉर्मेशन हो गया, और बहुत सारे फंक्शंस जो है वो वाइटामिन्स करते हैं। ओके, अब विज़न फॉर एग्जांपल विटामिन ए जो है वो हमारे विज़न के लिए अच्छा होता है। सो ये जो भी फंक्शंस वाइटामिन परफॉर्म करते हैं, अगर किसी भी वाइटामिन की डेफिशिएंसी हो जाए, मीन्स कमी हो जाए, तो उसकी वजह से डेफिशिएंसी सिंड्रोम आता है या डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती है। ओके, दे बिल्ड अप रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। सो ये हमारे इम्यून सिस्टम पर भी वर्क करते हैं, तो ये डिजीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बिल्डअप करते हैं बॉडी का। देन प्रिवेंट करते हैं और क्योर करते हैं बहुत सारे डिजीज़ को जो कि वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी से होती है। फॉर एग्जांपल ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, एडल्ट्स में जो बोन्स वीक हो जाती हैं, ठीक है, उसे हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। सो वो किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, तो उसे करेक्ट करने के लिए हमें विटामिन डी देना होता है। सो ये वाइटामिन्स क्या कर रहे हैं? इनडायरेक्टली ये प्रिवेंट कर रहे हैं। प्रिवेंट किसी भी डिजीज़ के होने से पहले जो किया जाता है, और क्योर मतलब बाद में जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं विटामिन सप्लीमेंट दे के। सो ये सारी चीज़ें जो भी डेफिशिएंसी डिजीज़ हो सकती है विटामिन्स की डेफिशिएंसी से, उन्हें करेक्ट करने के लिए हम विटामिन्स को यूज़ कर सकते हैं। देन इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड की डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं ये। प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ टू दी डाइजेस्टिव एंड नर्वस सिस्टम। बहुत सारे वाइटामिन्स ऐसे हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे एक्ट करते हैं, तो उन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ओके, हेल्थ प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, ये मैंने अभी बताया था कि इम्यून सिस्टम पे भी एक्ट करते हैं ये। सो हेल्थ प्रोटेक्शन में हेल्प करेंगे। देन प्रिवेंट फ्रॉम माल न्यूट्रिशन फ्रॉम द वाइटामिन एसोसिएटेड डिजीज़। कोई भी लाइक वाइटामिन्स की कमी की वजह से कोई भी डिजीज़ अगर हो जाती है तो उसे होने से बचाते हैं ये, ठीक है, प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंशन करते हैं उस चीज़ की। ओके, सो नाउ टाइप्स ऑफ वाइटामिन। तो वाइटामिन मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, फैट सॉल्यूबल और वाटर सॉल्यूबल। तो फैट सॉल्यूबल में कौन कौन से आ गए? विटामिन ए, डी, ई, के। एंड वाटर सॉल्यूबल में विटामिन बी एंड विटामिन सी। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। मीन्स हमारी बॉडी में जो वाटर होता है उसके अंदर सॉल्युबल होते हैं वो वाइटामिन्स, तो इसीलिए वो एक्सक्रीट हो जाते हैं यूरिन में। मतलब अगर वाटर सॉल्युबल है, ऑब्वियसली वाटर तो एक्सक्रीट आउट हो जाता है यूरिन के थ्रू, तो वो वाइटामिन्स जो है ना वो वाटर के साथ सॉल्युबल होके वो भी एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, स्टोर नहीं होते हमारी बॉडी में। वाइटामिन्स मेनली कहाँ स्टोर होने चाहिए? लीवर में, बट वो स्टोर नहीं होते हैं हमारी बॉडी में। तो विटामिन बी एंड विटामिन सी जो है वो स्टोर नहीं होते हैं, सो ये हमें रेगुलरली लेना होता है। ओके, एंड डू नॉट स्टोर इन लीवर एक्सेप्ट B12। सिर्फ एक विटामिन B12 ऐसा है जो लीवर में स्टोर हो सकता है। ओके, देन दीज आर अनस्टेबल इन कुकिंग कंडीशन। अब ये कुकिंग कंडीशन में अनस्टेबल होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम किसी भी खाने को कुक करते हैं, ओके, सो क्या होता है कि विटामिन बी और सी ये अनस्टेबल हैं। इसका मतलब कि ये कुक करते करते ये जो है ना विटामिन्स ये वीक पड़ जाते हैं। लाइक कोई हमारा वेजिटेबल है जिसमें विटामिन सी है, तो हम जैसे जैसे उसे कुक करेंगे, उसे हीट प्रोवाइड करेंगे, तो विटामिन सी क्या होगा उसमें से ख़त्म होता जाएगा, ठीक है। नाउ फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। तो फैट सॉल्युबल नाम से ही पता चल रहा है ये फैट में सॉल्युबल होता है।
अब फैट में सॉल्यूबल है तो हमारी बॉडी में फैट कहाँ स्टोर होता है? ऑब्वियसली लिवर में स्टोर होता है, तो ये वाइटामिन भी लिवर में ही स्टोर होंगे। रिक्वायर बाइल सॉल्ट फॉर अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन के लिए इन्हें बाइल सॉल्ट चाहिए। स्टेबल होते हैं नॉर्मल कुकिंग कंडीशंस पे, ओके, एंड एक्सक्रीटेड इन फीसिस। जब ये फैट सॉल्यूबल हैं, लिवर में स्टोर भी हो रहे हैं, तो ये कहाँ एक्सक्रीट होंगे? कैसे एक्सक्रीट होंगे? ये फीसिस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएंगे, ओके। सो आपको वाटर सॉल्यूबल और फैट सॉल्यूबल समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ वाइटामिन ए। वाइटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। इसे हम रेटिनॉल भी कहते हैं, और मेनली इसका जो कंपोनेंट होता है वो होता है बीटा कैरोटीन, ओके। वाइटामिन ए एक फैट सॉल्युबल वाइटामिन है, अभी मैंने आपको बताया था। तो ये करता क्या है? वाइटामिन ए क्या करता है? रोडोप्सिन की फॉर्मेशन करवाता है। रोडोप्सिन एक पिगमेंट है जो कि डिम लाइट में विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और भी बहुत सारे काम करता है। मेनली तो इसका रोडोप्सिन वाला काम था, ठीक है। अब ये क्या करता है? एपिथेलियल सेल्स की इंटीग्रिटी को भी प्रिजर्व करके रखता है, वुंड हीलिंग में भी हेल्प करता है, इम्यून फंक्शन में भी हेल्प करता है ये, ओके। सो अगर वाइटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या क्या हो सकता है? सो वाइटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या क्या हो सकता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, ओके, ड्राई आइज हो सकता है, पुअर बोन ग्रोथ हो जाएगा। देन केराटोमलेशिया। केराटोमलेशिया क्या होता है? एक आइज का डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से मतलब कॉर्निया जो है ड्राई हो जाता है, ओके, उसे कहते हैं। तो मेनली इससे क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, पुअर विजन, ठीक है, एंड केराटोमलेशिया। और जैसे कि मैंने अभी बताया था कि ये एपिथेलियल सेल्स की इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करके रखता है, तो इससे हाइपर केराटोसिस हो सकता है स्किन का, ओके, और नॉर्मल इम्यून फंक्शन में भी हेल्प करता है। तो अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? इम्यून सिस्टम भी जो है वो इम्पेयर्ड हो जाएगा, ओके। अब विटामिन ए के सोर्सेज क्या क्या हैं? सो इसके गुड सोर्सेज हैं लिवर, कॉड लिवर ऑयल, कैरेट, ब्रोकोली, स्वीट पोटैटो, बटर, केल, स्पिनच, पम्पकिन, ओके, मिल्क, ये सब इसके गुड सोर्सेज हैं। लिवर हो गया, एग यॉक है, डार्क ग्रीन या डीप येलो वेजिटेबल्स, स्वीट पोटैटो, एप्रिकॉट, ब्रोकोली, स्पिनच, पम्पकिन, एंड जो विटामिन ए है ये हमें कोलेस्ट्रम से भी मिलता है, कोलेस्ट्रम ब्रेस्ट मिल्क, ओके। नाउ these are the dietary sources of vitamin A which I have mentioned here: carrot, meat, papaya, squash, broccoli, fish, peaches, apricot, etc. So ये आप पढ़ लेना। देन विटामिन डी। अब विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? इसका नेम है अर्गो कैल्सीफेरॉल, या फिर हम इसे मेनली कॉल कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। ये भी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो सबसे पहले मैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स की ही बात कर रही हूँ, ओके। तो विटामिन डी हमारी कहाँ हेल्प करता है? इसका फंक्शन होता है कि नॉर्मल बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है मेनली, ओके। अब्जॉर्व करता है कैल्शियम और फॉस्फोरस को इन इंटेस्टाइन। अब कैल्शियम हम कितना भी खा लें, अगर हमारे अंदर विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि अब्जॉर्प्शन हो ही नहीं पाएगी उसकी। तो मेन फंक्शन विटामिन डी का क्या है? अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन इंटेस्टाइन। सो और कैल्शियम बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो ये भी नॉर्मल बोन फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, ओके। अब अगर डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन डी की तो क्या होता है? रिकेट्स हो जाता है। सबसे पहले बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, ओके, एंड ऑस्टोमलेशिया, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स। बोन्स जो है ना वो सॉफ्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से अब बोन्स जब सॉफ्ट हो जाएंगी तो उसमें स्ट्रेंथ तो रहेगी नहीं, और बोन्स में स्ट्रेंथ होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो हम अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। तो मैकेनिकली जो है ना हमें सपोर्ट नहीं मिल पाएगी, तो इसे कहते हैं ऑस्टोमलेशिया। और एडल्ट्स में होता है ये ऑस्टियोपोरोसिस, जिसे हम कहते हैं ना कि बोन्स झड़नी स्टार्ट हो गई हैं या बोन्स कमज़ोर हो गई हैं। लाइक आपने ऐड देखा होगा टीवी पे कि 30 की उम्र के बाद बोन्स जो है वो झड़नी स्टार्ट हो जाती हैं, कमज़ोर होने स्टार्ट हो जाती हैं। तो दिस इज़ ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। नाउ इसके गुड सोर्सेज क्या हैं? सो एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट बी, यूवी बी थ्रू सनलाइट, ओके। सो मेनली जो विटामिन डी का सोर्स है ना वो सनलाइट ही होता है, क्योंकि सनलाइट जो है ना वो एक्टिवेट करेगा 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल को, ओके, तभी विटामिन डी हमारी बॉडी में सिंथेसिस होगा, ओके। सो मेन तो इसका सोर्स हो गया यूवी बी, ओके, मीन्स सनलाइट इसका मेन सोर्स है। बट सनलाइट के अलावा भी जो इसके सोर्सेज हो सकते हैं वो है फैटी फिश, एग, बीफ, लीवर, मशरूम्स, ओके। सो विटामिन डी कहाँ प्रोड्यूस होता है? ये हमारी स्किन में प्रोड्यूस होता है। सनलाइट जब हमारी स्किन पे आती है
तो वहाँ पर ये 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से जो है ये विटामिन डी फॉर्म होने लगता है। ओके, सो यहाँ पे आप इसके सोर्सेज देख सकते हो, चीज़, मार्गेराइन, बटर, फोर्टिफाइड मिल्क, हेल्दी सीरियल्स, फैटी फिश। आजकल फोर्टिफाइड बहुत चल रहा है, फोर्टिफाइड राइस होता है, फोर्टिफाइड मिल्क। सो मिल्क में जो वाइटामस हमने एक्स्ट्रा जो ऐड किए होते हैं ना, कंपनी से ऐड करके जो आते हैं, सो उसे हम कहते हैं फोर्टिफाइड, जो अलग से कुछ उसमें न्यूट्रिशंस वैल्यू जो है ऐड होती हैं। सो नेक्स्ट इज़ विटामिन ई। इसका केमिकल नेम है टोकोफेरॉल या टोकोट्राइनॉल्स। ये भी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। सो विटामिन ई क्या करता है, इसे हम मेनली कहते हैं ब्यूटी विटामिन। आपने बहुत सुना होगा कि ब्यूटी विटामिन क्या होता है, विटामिन ई। आजकल लोग इसके कैप्सूल्स भी बहुत यूज़ करने लगे हैं। ओके, सो मेनली ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। अब ये ब्यूटी कैसे प्रोवाइड कर रहा है, ऑब्वियसली ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। ओके, देन अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, वैसे तो इसकी डेफिशिएंसी होना बहुत अनकॉमन है, रेयर है। ओके, बट अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये क्या करता है, हीमोलाइटिक एनीमिया कॉज करता है। हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है कि जो आरबीसी है ना, आरबीसी पे से आरबीसी जो है ना ब्रेक होने लगती हैं, उसे कहते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। ये न्यू बॉर्न्स में होता है मेनली, अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाए तो। दिस इज़ अ कंडीशन वेयर ब्लड सेल्स आर डिस्ट्रॉयड एंड रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी टू अर्ली। इसमें क्या होता है, आरबीसी जल्दी जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ब्रेक होती हैं या जल्दी जल्दी डिस्ट्रॉय होती हैं। ओके, एंड रिमूव हो जाती हैं ब्लड से, तो अनीमिया भी होगा साथ साथ, और हीमोलाइटिक मतलब ब्रेकेज ऑफ आरबीसी। एंड अब इसके गुड सोर्सेज क्या हैं, सो कीवी, आलमंड, एवोकाडो, eggs, milk, nuts, leafy green vegetables, unheated vegetables, oil and wheat germ and wheat grains. ओके, सो ये सारे सोर्सेज हैं हमारे विटामिन ई के। मेनली ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह से मिलता है, ड्राई फ्रूट्स एंड लीफी वेजिटेबल्स में विटामिन ई ज़्यादा होता है। नाउ विटामिन के। विटामिन के का केमिकल नेम है फाइलोक्विनोन। ओके, फाइलोक्विनोन या मीनाक्विनोन्स, मेनली इसे फाइलोक्विनोन्स के नाम से ही जानते हैं। एंड ये भी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसकी अब विटामिन के का फंक्शन क्या होता है, तो ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के सिंथेसिस में हेल्प करता है। हमारे जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। मीन्स आपको कहीं पे कट लगा, ओके, सो ब्लड को क्लॉट करने में कौन हेल्प करेगा, अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होंगे तो ब्लड तो आपका खून बहता रहेगा और क्या होगा, इवेंचुअली यू विल डाई। सो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो ब्लड के अंदर सिंथेसाइज होते हैं उसमें हेल्प करता है हमारा विटामिन के। सो ऑब्वियसली अब आप समझ के होंगे, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, ब्लीडिंग, डायथेसिस एंड अनयूजुअल ससेप्टिबिलिटी टू ब्लीडिंग। मीन्स बहुत ज़्यादा अनयूजुअल ब्लीडिंग होती जाएगी। आपको कहीं छोटा सा कट लगा, वहाँ से ब्लीडिंग होती जाएगी, स्टॉप ही नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर्स ही नहीं है। जब कोई क्लॉट करने वाला नहीं है तो ब्लीडिंग तो चलेगी ना, तो प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग, प्रोथ्रॉम्बिंग टाइम हो जाएगा इससे। ओके, देन इसके गुड सोर्सेज क्या हैं, सो दिस इंक्लूड लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, एवोकाडो, कीवी फ्रूट, पार्सले कंटेन अ लॉट ऑफ विटामिन के। सो ये सारे इसके सोर्सेज हैं। मेनली ये सारे ग्रीन वेजिटेबल्स वाले जो है ना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये विटामिन के रिच सोर्स होते हैं। सबसे ज़्यादा रिचेस्ट सोर्स है इसका स्पिनच, ओके, पालक। नाउ दी नेक्स्ट इज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसका नाम कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बी विटामिन्स आते हैं। ओके, सो उनके बारे में देख लेते हैं अभी। सो फर्स्ट इज़ विटामिन B1, जिसका केमिकल नेम है थायामिन। अब सारे हमने फैट सॉल्युबल चारों विटामिन्स पढ़ लिए। अब नेक्स्ट हमारे दो आ जाते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, ये वाटर सॉल्युबल हैं। सो विटामिन B1 वाटर सॉल्युबल हो गया। ओके, इसका फंक्शन क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करता है और ATP की प्रोडक्शन करवाता है। सो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, मेनली जो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होती है, दैट कॉज बेरी एंड वर्निक्स कॉर्साकॉफ सिंड्रोम। ओके, सो मेन तो इसका बेरी होता है, और जब ये ATP प्रोडक्शन या फिर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करा रहा है तो और भी इसके डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स हो सकते हैं, लाइक इडीमा, कार्डियक फेलियर, इंसोम्निया, वेट लॉस, डिप्रेशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बट मेन जो होता है वो बेरी है। ओके, देन इसके सोर्सेज क्या हैं, सो सोर्सेज इंक्लूड यीस्ट, पोर्क,
cereal grains, sunflower seeds, brown rice, whole grain, rye, asparagus, kale, cauliflower and potatoes or oranges, livers and ये egg. सो B1 का जो वैसे मेन जो सोर्स होते हैं विटामिन बी के वो लेग्यूम्स होते हैं. ओके, लेग्यूम्स, नट्स, ग्रेन्स. सो ये सारे इसके सोर्सेज हैं. एग इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी. देन विटामिन B2, केमिकल नेम है इसका राइबोफ्लेविन. ये भी वाटर सॉल्युबल है. सो B2 क्या करता है, ये एंटीबॉडी फॉर्मेशन में हेल्प करता है और सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है. ओके, अब एंटीबॉडी फॉर्मेशन में हेल्प करेगा मीन्स कि ये हमारे इम्यून सिस्टम की हेल्प कर रहा है. ओके, सो इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, मोस्टली जो विटामिन B2 होता है इसकी, आई एम सॉरी मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, बट इसकी डेफिशिएंसी से किलोसिस एंड ग्लॉसिटिस होता है. ओके, किलोसिस क्या होता है, क्रैक्स एंड सोर्स इन माउथ एंड लिप्स. जो हमारे जो लिप्स हैं उनके बिल्कुल साइड में क्रैक्स एंड सोर्स हो जाते हैं, तो उसे किलोसिस कहते हैं. एंड ग्लॉसिटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ टंग. हमारी जो जीभ है उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसकी रेडनेस, स्वेलिंग, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो उसे हम ग्लॉसिटिस कहते हैं. तो ये मेनली होता है विटामिन B2 की कमी से. ओके, अब इसके सोर्सेज क्या है, तो इसके गुड सोर्सेज हैं एस्पैरेगस, बनाना एंड वही आपके चीज़, मिल्क, योगर्ट, मीट, एग, फिश, ग्रीन बीन्स. सारे विटामिन बी के मेन सोर्सेज तो मैंने आपको बताए थे कि वही लेग्यूम्स, नट्स, लिवर, मीट. ओके, ये सारी चीज़ें होती हैं. लार्ज अमाउंट में विटामिन B2 जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स में ही पाया जाता है, डेयरी प्रोडक्ट्स या मीट में. नाउ विटामिन B3, इसका केमिकल नेम है नियासिन या नियासिनामाइड. ओके, निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं, निकोटिनामाइड भी बोलते हैं इसे. सो इसका फंक्शन क्या है कि ये मेंटेन करके रखता है स्किन को एंड टंग को और नर्वस सिस्टम को मेंटेन करके रखता है. ओके, डाइजेस्टिव फंक्शंस भी होते हैं इसके. वाटर सॉल्युबल है ये. एंड इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, पेलेग्रा हो सकता है. एंड पेलेग्रा के हमारे पास जो सिम्टम्स होते हैं वो ये होते हैं, डायरिया, डर्मेटाइटिस. ओके, एंड मेंटल डिस्टर्बेंसेस भी हो सकती हैं. मैंने अभी बताया कि नर्वस सिस्टम को भी मेंटेन करता है, तो मेंटल डिस्टर्बेंसेस भी हो सकती हैं. देन अब इसके विटामिन B3 के गुड सोर्सेज हैं लिवर, हार्ट, किडनी, चिकन, बीफ, फिश, मिल्क, एग, एवोकाडोज, डेट्स, टोमेटोज, लीफी वेजिटेबल्स, ब्रोकोली, कैरेट्स, स्वीट पोटैटोज, एस्पैरेगस, नट्स, होल ग्रेन, लेग्यूम्स, मशरूम्स एंड ब्रूअर यीस्ट. देन विटामिन B5, पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं हम इसे. एंड विटामिन B5 जो है वो वाटर सॉल्युबल है. ओके, देन अब इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, सो द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B5 कैन कॉज पैरास्थीसिया, पिंस एंड नीडल्स. पैरास्थीसिया क्या होता है कि पिंस एंड नीडल्स, ऐसा लगता है कि पिंस चुभ रही हैं, ठीक है, ऐसा लगता है सुई सी चुभ रही है. सो दिस इज कॉल्ड पैरास्थीसिया. ओके, देन गुड सोर्स इसके क्या है, मीट, होल ग्रेन एंड ब्रोकोली, एवोकाडो, रॉयल जेली, फिश, ओवरीज. सो मेनली जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हैं उनके जो बेस्ट सोर्स होते हैं ना वो मीट, होल ग्रेन, डेयरी प्रोडक्ट्स यही हैं. ओके, देन विटामिन B6, इसका केमिकल नेम है पायरिडॉक्सामाइन एंड पायरिडॉक्सल. सो अब ये क्या करता है कि RBC की प्रोडक्शन करवाता है, उसमें हेल्प करते हैं. देन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है. ओके, एंड इम्यूनिटी में तो हेल्प करते ही करते हैं विटामिन B कॉम्प्लेक्स में. एंड ये भी वाटर सॉल्युबल है. इसकी डेफिशिएंसी की वजह से अनीमिया होता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है. ओके, पेरिफेरल न्यूरोपैथी में क्या होता है कि आपको पता नहीं चलता, सेंसेशंस पेरिफेरल साइड्स पे सेंसेशन नहीं हो पाती है, तो उसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं. इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ सकते हो नेक्स्ट टाइम. देन डैमेज टू पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम अदर देन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. नर्वस सिस्टम के बहुत सारे पार्ट्स को ये डैमेज कर सकता है. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के नर्वस सिस्टम के और जो पार्ट्स होते हैं उन्हें ये डैमेज कर सकता है. और इससे बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, नर्वसनेस, इंसोम्निया, क्रैम्प्स वगैरह, मसल वीकनेस. ऑब्वियसली पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, मसल वीकनेस भी आएगी. ओके, एंड गुड सोर्सेज क्या होते हैं इसके, वही मीट, बनाना,
whole grain vegetables and nuts. Okay. Then vitamin B7, इसका केमिकल नेम है बायोटीन, ये वाटर सॉल्युबल होता है. ओके इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, डर्मेटाइटिस, एंट्राइटिस और इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइन. डर्मेटाइटिस क्या होता है, हमारी स्किन का इन्फ्लेमेशन जो हो जाता है ना, उसे डर्मेटाइटिस कहते हैं. डर्मा मीन्स स्किन. ओके सो स्किन में प्रॉब्लम्स हो सकती है विटामिन B7 की कमी से. देन एंट्राइटिस मतलब हमारी जो इंटेस्टाइन है उसमें इन्फ्लामेशन होना, उसमें हमारे इंटेस्टाइन में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे हम एंट्राइटिस कहते हैं. सो ये विटामिन B7 की कमी से हो सकता है. अब विटामिन B7 हमें कहाँ से मिलता है, सो वही एग यॉक, लिवर एंड सम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती है हमें वहाँ से विटामिन B7 मिल सकता है. देन विटामिन B9, इसका केमिकल नेम है फॉलिक एसिड और फॉलिनिक एसिड, ये भी वाटर सॉल्युबल होता है. सो इसकी कमी से क्या होता है, अगर प्रेगनेंसी के टाइम विटामिन B9 की कमी हो जाए तो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं. बर्थ डिफेक्ट जिन्हें हम कंजेनाइटल एनोमलीज कहते हैं. बर्थ डिफेक्ट इसका मतलब क्या है कि प्रेगनेंसी के टाइम अगर विटामिन B9 की कमी हो जाए, सो जो बेबी होता है ना उसे मतलब उसे कंजेनाइटल डिफेक्ट्स होते हैं, उसे बर्थ से ही कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं. लाइक कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स हो सकता है, उसे हाथ पैरों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी आइज़ में. ठीक है सो ये सारे डिफेक्ट्स हो सकते हैं. सो इसीलिए जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उन्हें फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं ताकि उन्हें बर्थ डिफेक्ट्स लाइक उनके जो बच्चे हैं उन्हें बर्थ डिफेक्ट्स ना हो. ओके सो बर्थ डिफेक्ट्स के बारे में मैं और कभी आपके लिए वीडियो बना दूंगी, आप उसमें देख सकते हो. देन विटामिन B9 के गुड सोर्सेज क्या हैं, तो इसके भी वही हैं. लीफी वेजिटेबल्स हो गया, लेग्यूम्स जैसे कि मैंने बताया था, देन लिवर, बेकर्स यीस्ट एंड सम फोर्टिफाइड ग्रेन प्रोडक्ट्स और सनफ्लावर सीड. सनफ्लावर सीड में विटामिन B9 बहुत ज़्यादा होता है. देन सेवरल फ्रूट्स हैव मॉडरेट अमाउंट्स एज डज बियर. देन विटामिन B12, इसका केमिकल नेम है साइनोकोबालामाइन, हाइड्रोक्सोकोबालामाइन या मिथाइलोकोबालामाइन. मेनली हम इसे साइनोकोबालामाइन ही बोलते हैं. ओके एंड विटामिन B12 भी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, बट मैंने आपको बताया था कि ये स्टोर हो जाता है लिवर में. बाकी के वाटर सॉल्युबल जो हैं वो स्टोर नहीं हो पाते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं यूरिन से, बट विटामिन B12 लिवर में स्टोर किया जा सकता है. सो ये क्या करवाता है, नर्व फंक्शन को प्रॉपर करवाता है. जो हमारे नर्व्स हैं उनकी फंक्शनिंग को मेंटेन करके रखता है, अनीमिया से बचाता है, RBC की फॉर्मेशन करवाता है. ओके DNA रिप्रोडक्शन करवाता है, एनर्जी प्रोडक्शन करवाता है. सो मेन तो इसका नर्वस फंक्शन में ही काम है. सो अगर विटामिन B12 की कमी हो जाए सो ऑब्वियसली नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए कुछ सिम्टम्स आएंगे. सो इसकी डेफिशिएंसी से मेनली क्या होता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, अ कंडीशन वेयर बोन मैरो प्रोड्यूस अनयूजुअली लार्ज अबनॉर्मल इमैच्योर रेड ब्लड सेल्स. मेगालोब्लास्टिक एनीमिया नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, जो बोन मैरो है ना, बोन मैरो आप सबको पता है कि RBC प्रोड्यूस करता है. सो इसमें क्या हो रहा है कि अबनॉर्मली लार्ज, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी साइज़ की RBCs को प्रोड्यूस कर रहा है. साइज़ बड़ा है, शेप ठीक नहीं होगी. ओके सो ऐसी RBCs प्रोड्यूस हो रही हैं. देन पर्नीशियस अनीमिया भी हो सकता है, इससे डायरेक्टली डैमेज करता है हमारे नर्वस सिस्टम को. पर्नीशियस अनीमिया जो होता है, नर्व डैमेज हो सकती है, हाइपर सेंसिटिव स्किन हो सकती है. सो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स हैं वो सारे हो सकते हैं, बट मेनली होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड पर्नीशियस अनीमिया. सो इसका गुड सोर्स क्या है, फिश, शेलफिश, मीट, पोल्ट्री, एग, मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स एंड सम फोर्टिफाइड सीरियल्स एंड सोया प्रोडक्ट्स. सोया प्रोडक्ट्स में विटामिन B12 ज़्यादा होता है एंड फोर्टिफाइड न्यूट्रिशनल यीस्ट में भी होता है. ओके मेन तो विटामिन B12 का जो सोर्स है वो मिल्क, मीट एंड सोया मिल्क होगा. विटामिन B12 मेनली आपको जो है एनिमल प्रोडक्ट से ही मिलता है, मीन्स मीट से या मिल्क से मिलता है. ओके सो एंड नाउ विटामिन C को हम क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड. तो विटामिन C भी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है. ओके इसका फंक्शन क्या होता है कि ये कोलेजन फाइबर को सिंथेसाइज करता है. कोलेजन फाइबर जो है ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है. देन इम्प्रूव करता है वुंड हीलिंग को इम्प्रूव करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन. आजकल आप वैसे ही सुन रहे हो कि इम्यूनिटी के लिए विटामिन C लेना चाहिए.
ओके, सो विटामिन सी क्या कर रहा है, हमें इम्यूनिटी हमारी मेंटेन करके रखता है और वुंड हीलिंग को इम्प्रूव करता है। वुंड हीलिंग कब इम्प्रूव होगी, जब हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी, हमारे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स ठीक से काम करेंगे। ओके, देन ये आयरन का ऑब्जॉर्प्शन करवाता है और ट्रांसपोर्ट करवाता है। ओके, एंड ये विटामिन सी एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है। सो इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, इसकी डेफिशिएंसी से भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। देन मेन सिम्टम जो होता है ना विटामिन सी डेफिशिएंसी का, वो होता है स्कर्वी। आपने सुना होगा स्कर्वी क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स। जो हमारे गम्स हैं वो ब्लीड करने लग जाते हैं, ठीक है, रेडनेस हो जाती है, उनमें से खून आना स्टार्ट हो जाता है, उससे कहते हैं हम स्कर्वी। और विटामिन सी की कमी से और भी चीज़ें हो सकती है, लाइक ऑस्मोटिक डायरिया हो सकता है, ठीक है। अगर इसकी कमी है तो आपका इम्यून सिस्टम भी ऑब्वियसली वीक होगा, ठीक है, आयरन एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाएगा। ओके, सो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब इसका गुड सोर्स क्या है, सो विटामिन सी हमें मिलता है फ्रूट्स और वेजिटेबल से। अब कैसे फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से मिलता है मेनली। ओके, सो ये हमें मिल गया सिट्रस फ्रूट और वेजिटेबल से। और कुकिंग डिस्ट्रॉय विटामिन सी, मैंने आपको बताया था कि विटामिन सी जो है, बी एंड सी दोनों ही जो है वो अनस्टेबल होते हैं इन कुकिंग एनवायरनमेंट, सो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है एट द टाइम ऑफ कुकिंग। सो यहाँ आप देख सकते हो विटामिन सी के सोर्सेज हैं, ऑरेंजेस हो गए, ओके, एंड ऑरेंज, पपाया, सिट्रस फ्रूट जितने भी हैं, पोटैटो, कैबिज, ठीक है, ये इन सारी चीज़ों से मिलता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द vitamins, and thanks for watching, and please like and share my videos and comment if you have any doubt regarding this video, and please don't forget to subscribe my channel.